नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 12th इंग्लिश ब्रोच द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की विरासत। विरासत यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसको लिखा है A.L. वैसम ने, और ये लिया गया उन्हीं की लिखी हुई किताब द वंडर दैट्स वॉच इंडिया, यानी कि एक ऐसा अजूबा, आश्चर्यजनक, जिसे हम भारत कहते हैं। पाठ को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो लेकर आए आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो करते हैं आज का पाठ। इस पाठ के माध्यम से जो कहना चाहता वो ये है कि भारत ने सबसे सब कुछ सीखा लेकिन अपनी पहचान बनाए रखी। ना जाने कितनी संस्कृतियाँ, ना जाने कितने विदेशी हमारे भारत में आए, हमने सबको आत्मसात किया और अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए उन सबको आगे बढ़ाया। लेखक पाठ के प्रारंभ में कहता है कि हमारे देश में सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक जो हुए उनका नाम राजा राम मोहन राय। हमारे देश में कई समाज सुधारक हुए लेकिन उसमें सबसे ऊंचे पायदान या कहें प्रथम पायदान पर जिनका नाम लिया जाता है वो है राजा राम मोहन राय। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर भारत से सती प्रथा का अंत किया, स्त्री शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनका कहना था कि सामाजिक बुराइयों का अंत करना ही राष्ट्र सेवा है। इसी क्रम में आगे स्वामी विवेकानंद जी, जो मानते थे कि समाज के जो दरिद्र हैं वो दरिद्र नारायण, उन्हें नारायण की संज्ञा देते थे। वो कहते थे उनकी सेवा करना ही राष्ट्रभक्ति है। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो वो पूरी तन्मयता के साथ उनकी सेवा में जुट गए। इसी अगले क्रम में महात्मा गांधी जी, जो समाज में व्यापक छुआछूत और जो भेदभाव था, ऊंच नीच का जो भेदभाव फैला हुआ था, वो उसको खत्म करना चाहते थे। उनका कहना था कि सब ईश्वर की संतान है और जब तक हम सब प्रेम से नहीं रहेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीयों के चाहे उनके कुछ भी धार्मिक विचार हों, उनकी सोच अलग अलग हो, लेकिन हम सभी अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारे देश में इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानी, रोमन, फारसी, अरबी, न जाने कितनी संस्कृतियां आईं, कितने लोग आए। हमने उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया। उनके नए प्रभाव से भारत संस्कृति कुछ तो बदली। हम पश्चिमी संस्कृत को भी आत्मसात करने के लिए अग्रसर हुए, लेकिन हमने अपनी जो हिंदू सभ्यता थी या जो हमारी पुरातन आदि सनातन संस्कृति थी उसको बनाए रखा। हम भगवत गीता हो, उपनिषद हो, उनके विचार को आत्मसात करते हैं, हम उन पर चलते हैं और जब हम परेशान होते हैं तब हम उनकी ओर देखते हैं। हम रामायण और महाभारत ग्रंथों पर गर्व करते हैं। हम उनके पात्रों को सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। हम दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ना पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ गलत था, जो भी जैसे कि बलि प्रथा या जो भी अनुचित था, हमने उसको धीरे धीरे त्याग दिया। हम परिवर्तन को ही संसार का नियम मानते हैं और जो हमारे अंदर बुराइयां थीं उनको हमने खत्म कर दिया, धीरे धीरे उनको भुला दिया। सती प्रथा, विधवाओं का अपनी पति के साथ चिता पर जलना, उसको भी हमने बंद कर दिया। हमने लड़कियों को बचपन में विवाह करना बंद कर दिया। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसी गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वो आपत्तिजनक जो तत्व थे वो धीरे धीरे हमारे समाज से मिटते जा रहे हैं। हम सभी से प्रेम से मिलते हैं। हमारे परिवार की जो प्राचीन, जो पहले की जो संयुक्त परिवार रहते थे, हमने वर्तमान के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया। ये बदलते भारत की तस्वीर है। अब स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है और हम आशा करते हैं कि भारत कभी भी यूरोपियन संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करेगी। हम उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, लेकिन हम अपनी पुरानी परंपरा, पुरातन संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमारी आदि सनातन भारतीय संस्कृति इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। तो आपने जाना इस पाठ के माध्यम से कि क्यों हम सभी भारतवासी या हमारा देश भारत द वंडर दैट्स वॉच इंडिया। चलिए मिलते हैं अगले पाठ, कविता, लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।